एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस से रिगार्डिंग आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बेसिकली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे बहुत सारी केसेस आती हैं जिसमें कि क्या होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेंट है, आपको ही पता है कि एफआईआर इन्फॉर्मेंट के द्वारा लिखाया जाता है। इन्फॉर्मेंट मे बी अ विक्टिम इटसेल्फ एंड एक्यूज पर्सन भी कभी कभार क्राइम करने के बाद इंफॉर्मेशन लॉस करवा देते हैं, या विक्टिम के कोई रिलेटिव्स भी एफआईआर लॉस करवा देते हैं। तो इस केस में क्या था कि जो विक्टिम थे, जो 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 विक्टिम थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके फादर ने एफआईआर लॉस कराया। एफआईआर लॉस कराने के बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो जैसे कि आपको पता है कि एफआईआर जो होता है वो हमारा एविडेंशियरी वैल्यू होल्ड नहीं करता है। तो जब उनकी डेथ हो जाती है बिफोर दी ट्रायल, क्या होता है ना कि जब ट्रायल होता है ना, तो जो इन्फॉर्मेंट होते हैं, जो एफआईआर लॉन्च करवाते हैं, उनको कोर्ट क्रॉस एग्ज़ामिन करती है। जो अप जो 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 डिफेंस होती है ना, अनदर पार्टी, वो उनको क्रॉस एग्ज़ामिन करती है। तो एफआईआर का जो एविडेंशियरी वैल्यू होता है वो एविडेंशियरी वैल्यू की तरह उसको यूज़ नहीं किया जाता है। उसको केवल दो ग्राउंड्स पे यूज़ होता है, फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन एंड कोरोबोरेशंस। एंड एफआईआर को तभी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाता है अगर जो एफआईआर इंफॉर्मेंट ने लॉस किया और ड्यू टू सच इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है जिस केस से रिगार्डिंग उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, मीन्स देयर मस्ट बी अ नेक्सस बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड द डिसीज पर्सन, देन उसको सेक्शन 32 में डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेंट होते हैं, डिसीज पर्सन के जो फादर होते हैं, वो एफआईआर लॉन्च करवाते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। उनकी जब डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद जब ये ट्रायल कोर्ट के पास मैटर पहुंचता है तो बहुत सारे एविडेंस अनदर भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। बट जब बात आती है एफआईआर की कंटेंट को प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट से क्या गलती हुई, उन्होंने यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज़ किया कि पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 67 ऑफ द एविडेंस एक्ट में कंटेंट ऑफ द एफआईआर को प्रूव करे। बट ऐसा नहीं होता है। पुलिस ऑफिसर केवल कंटेंट के फैक्टम को प्रूव करवा सकते हैं। मीन्स जो सेक्शन 67 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें सिग्नेचर को केवल पुलिस ऑफिसर प्रूव करवा सकते हैं कि हाँ, सच जो इन्फॉर्मेंट हैं उन्होंने ही ये एफआईआर लॉन्च किया था इन सच डेट इन सच टाइम, ये हो सकता है। बट इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो कंटेंट ऑफ द एफआईआर है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा प्रूफ करवा दिया गया कि हाँ, जो कंटेंट एफआईआर में है वो बिल्कुल सही है। ये कैसे हो सकता है? पुलिस ऑफिसर को तो कोई भी जाकर कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो हमें पुलिस ऑफिसर कंटेंट ऑफ द एफआईआर को तो बिल्कुल सही नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि कंटेंट ऑफ द एफआईआर को तो प्रूफ कौन करवाता है? उनको जब ट्रायल स्टार्ट होती है तो इन्फॉर्मेंट को कॉन्ट्राडिक्ट एंड कोरोबरेट करवाया जाता है। अगर कोरोबरेशन हो जाता है, जो एफआईआर में बोला जाता है, और जब क्रॉस एग्जामिन होता है विक्टिम का, जो विटनेस होते हैं, जो इन्फॉर्मेंट होते हैं, तो कोरोबरेशन होता है तो उस फेवर में जाता है प्रोसिक्यूशंस के। बट अगर वो जो जो उन्होंने कंटेंट एफआईआर में बोला होता है और जब क्रॉस एग्जामिन में उसे कुछ अनदर वर्जन बोलते हैं तो वो उनके अगेंस्ट चला जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट के साथ, यहाँ पे कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट से ये गलती हुई कि उन्होंने क्या किया, जो कंटेंट ऑफ द एफआईआर होता है, जो पुलिस ऑफिसर ने जो बातें रिकॉर्ड की थी उसको उनसे प्रूफ करवा लिया जाता है। तो कोर्ट ने यहाँ बोला कि नहीं, इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें बताई। एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ द एफआईआर थ्रू द अ पुलिस ऑफिसर इन द केस ऑफ द इंफॉर्मेंट हैज़ डाइड, अगर इंफॉर्मेंट की डेथ हो गई है तो। प्लस कोर्ट ने ये बताया कि कब हम इंफॉर्मेंट की डेथ के बाद उसे हम एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर कर सकते हैं। प्लस कोर्ट ने ये भी बात बताई कि पुलिस ऑफिसर क्या प्रूफ कर सकते हैं कंटेंट ऑफ द एफआईआर को। तो पुलिस ऑफिसर केवल फैक्टम ऑफ द एफआईआर को प्रूफ कर सकते हैं, मीन्स कि हाँ, इसी इंफॉर्मेंट ने ये एफआईआर लॉन्च किया था इस पर्टिकुलर डेट में, इस पुलिस स्टेशन में, ये सारी चीज़ें प्रूफ हो सकती हैं। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बात यहाँ पे बोली कि जब भी हम एविडेंस एक्ट की सेक्शन 113 की बात करते हैं, प्रिजम्पशंस इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द क्रूएल्टी विद इन द 7 ईयर ऑफ द मैरिज,
तो हम इसमें केवल हम सुसाइड के केस को बिल्कुल हम एज अ मैटर ऑफ द रूट नहीं मान लेंगे कि हाँ विद इन द 7 ईयर में अगर डेथ हुई है वाइफ की तो क्रुएल्टी उनके अगेंस्ट हुई होगी और उन्हें एबिट किया गया होगा कि हाँ वो सुसाइड करें। नहीं, हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के अलावा हमारे पास एक कॉग्नेट प्लस हमारे पास स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होना चाहिए कि हाँ जो सुसाइड हुआ था उसमें उनको एबिटमेंट किया गया था। केवल नॉर्मल अगर हमने उन्हें हरास किया है, नॉर्मल क्रुएल्टी की है, तो उस क्रुएल्टी को हम सुसाइड नहीं मानेंगे अंडर सेक्शन 113A ऑफ द एविडेंस एक्ट। हम यहाँ पे प्रिजम्पशंस नहीं कंसीडर करेंगे। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ समझ में आया हो। मैं आपसे बोलूँगी कि आप इस जजमेंट को प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ो, आप इसे जाओ ऑनलाइन। अगर आप मतलब मैं कंटेंट तो प्रोवाइड करूँगी ही, अटैच मैं कर देती हूँ जो भी मेरे को लगता है। मैं आपको बोलूँगी कि आप खुद से भी इस जजमेंट से अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि वहाँ पे ना इस जजमेंट का ना आपसे ना FIR से रिलेटेड आप बहुत अच्छा अपना एक कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, क्योंकि उसमें कोर्ट ने बहुत कुछ बताया है। आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक मैंने वैल्यू ऐड किया हो। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रह रहे हैं तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। I will love to answer your comments, बट हाँ ड्यू टू सम रीजंस मैं थोड़ी सी अपने आप को कॉन्स्टेंट करती हूँ एंड मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकती बिकॉज आई एम फेसिंग सम हेल्थ इशू। तो जिस वजह से मैं लास्ट 2 मंथ से बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। मुझे थोड़ी सी थ्रोट प्रॉब्लम थी अलॉन्ग विथ आई एम फेसिंग सम लीवर प्रॉब्लम्स, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन से मैं गो थ्रू हो रही थी, जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं थी। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सिविल लॉ के आपके मेंस के आंसर प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो मैंने कंटिन्यू भी किया है। मुझे लगता है कि जितने मैंने अपलोड किए हैं सिविल मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अगर आप उसको देख रहे हैं तो you will be get a some perspective regarding how to solve a means answer writing in a judiciary examinations. Although I am not in excellent on that, but some extent तक मैंने जहाँ तक उसमें जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया है वो रिलायबल है। आप उसको एज अ रेफरेंस ले सकते हैं एंड यू कैन ऐड ऑन योर बाय योर ओन रिसर्च वर्क ऑन सच टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।